नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। आज चर्चा करेंगे उस फिल्म की जो कि काफी धूम मचा रही है। जी हाँ, मैं 83 की बात कर रहा हूं और इस फिल्म के बारे में ये कहा जा रहा है कि जो असली के हीरो थे 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप के, और जिन कलाकारों ने काम किया उनके बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग की चर्चा इन दिनों काफी जोरों पर है। और यही वजह है कि आज हमारे साथ ऐसे ही दो शख्सियत हैं। जिमी अमरनाथ, मोहिंदर जिमी अमरनाथ साहब हैं और साथ में साकिब सलीम है जिन्होंने उनका रोल किया है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया एनडीटीवी इंडिया से बातचीत करने के लिए। सबसे पहला सवाल अमरनाथ सर आपसे है। आपने भी इसमें एक किरदार निभाया है, अपने पिता का किरदार, लाला अमरनाथ साहब का किरदार, जो कि इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट कैप्टन थे। पहली सेंचुरी उन्होंने उनके नाम है भारत के तरफ से लगाने के लिए। वो किरदार को निभाने में कितनी दिक्कत आई जब आप कैमरा फेस कर रहे थे? क्रिकेट खेलते हैं तो अलग कैमरा होता है, यहाँ पे सामने में होता है। आपका अनुभव कैसा था? नहीं जी, मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि एक तरह से ऑनर था मेरे लिए कि मैं अपने फादर का किरदार वहां पे निभा सकूं। क्योंकि मैं जब बचपन से ही था तो मैं उनको देखता था, उनकी मैं बातें सुना करता था लोगों से कि कितने महान खिलाड़ी थे अपने वक्त के वो, और कितने ग्रेट कैप्टन थे और क्या पर्सनैलिटी थी। ऐसे बचपन जब फादर है, फादर थोड़ा डिफरेंट तरह ट्रीट करते हैं, बट एज ही वाज अ रियल स्टार ऑफ इंडियन क्रिकेट अकॉर्डिंग टू मी। अगर इंडियन क्रिकेट की बात होती है तो जो फर्स्ट सुपरस्टार इंडिया का था वो मेरे फादर थे 1933 में। कि जब वो उन्होंने 100 बनाया था अगेंस्ट जार्डिन टीम के अगेंस्ट, लाइक, तो वहां पे आप इमेजिन करें 33 में जो विमेन है उनके साथ शादी करना चाहती हैं, भागना चाहती हैं, ये 33 की बातें हैं। तो रियल स्टार जो थे वो अपने उसमें थे। तो बहुत इन्फ्लुएंस रहा है मेरे जीवन में कि मैंने जो भी हासिल किया है वो उन्हीं की बदौलत किया है यहाँ पे खेल के मैदान में। और डेफिनेटली लाइक जब मुझे मौका मिला, जब कबीर खान ने मेरे से पूछा कि लाइक ऐसे ऐसे उनका कुछ करना है, तो मैं तो एकदम तैयार बैठा था। मैंने कहा इससे बड़ी मेरे लिए क्या अवार्ड हो सकता है जिंदगी में कि मैं अपने फादर का वहां पे एक किरदार निभा सकूं। तो मुझे बहुत खुशी हुआ। आई होप कि मैंने वो किरदार ठीक से निभाया है। एक और सवाल मेरा है, फिर मैं साकिब के पास आऊंगा। फिल्म में एक डायलॉग है अमरनाथ सर जिसमें कि लाला अमरनाथ साहब ने आपके प्रदर्शन से खुश होकर के फोन पे कहते हैं कि आज तुमने मुझे 10 साल छोटा कर दिया। ये क्या स्क्रीन का एडेप्शन था या सच में ऐसा हुआ था आपके साथ? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, एक्चुअली ये सच बात है। और मेरा ये था कि जब भी कोई मैचेस होते थे, टूर पे मैं जाता था, तो मैं मैच से पहले उनसे हमेशा बात किया करता था कि उनकी एडवाइस, क्योंकि उनको बहुत एक्सपीरियंस था, मतलब वर्ल्ड क्रिकेट का हर जगह वो खेले हुए थे। तो उन्होंने यही बोला था कि बेटे तू परफॉर्म अच्छा करना, इससे मैं 10 साल जवान हो जाऊंगा। ये बिल्कुल सच्ची बात है। और टीवी पर जिस ढंग से वो गुस्सा निकालते हैं, क्या ये बात भी सच है? बिल्कुल जी, टीवी पे क्या, बचपन में तो बहुत मार भी खाई है उनसे। इस करके अब खिलाड़ी बन गए। बिल्कुल, वो उनका एक टेम्परामेंट था, एक वो पर्सनालिटी थी, वो मतलब कि जो दिल में बोल देना सीधा। तो जी डेफिनेटली उनका जो एक डर नहीं कहूंगा, एक प्यार मोहब्बत और एक रिस्पेक्ट थी उनके लिए कि जब भी वो कुछ बोलें तो मतलब कि हम बहुत ध्यान से सुनते थे, और यही कोशिश रहती थी कि हम कुछ ऐसा कर दिखाएं जिससे कि उनको खुशी हो। जी। साकिब, आपके पास आना चाहूंगा। सबसे पहला सवाल तो यही कि रोल कैसे मिला ये और कैसे आपने अडेप्ट किया, क्योंकि जिमी सर का एक अपना मैनरिज्म था, एक स्टाइल था बॉलिंग करने का, चलने का, ये सब चीज जी कैसे ये रोल मिला? और दूसरा सवाल इसी में पूछ लेता हूं कि इस फिल्म में ढेर सारे लड़के हैं जिसमें अपने आप को जी। आपको स्टैंड आउट करना था और टाइप्ड भी नहीं होना था। ये दोनों काम आपने कैसे किया? देखिए, पहली चीज ये रोल कैसे मिला, मुझे आज भी याद है। मैंने अखबार में पढ़ा था कि 83 वर्ल्ड कप पे एक फिल्म बन रही है और रणवीर सिंह, कपिल देव प्ले कर रहे हैं, कबीर खान डायरेक्ट कर रहे हैं। तो मैं बहुत बड़ा क्रिकेट फैन हूँ। तो मैंने ये खबर पढ़ी और मैं बहुत खुश हो गया कि अरे 83 वर्ल्ड कप पे एक फिल्म बन रही है, कितनी अच्छी बात है। तो मैंने अखबार फोल्ड करके रखा और जैसे ही रखा मेरे दिमाग में एक चीज क्लिक की। मैंने कहा 83 वर्ल्ड कप पे पिक्चर बन रही है ना, तो मोहिंदर अमरनाथ कौन है पिक्चर में? वो मैन ऑफ द मैच थे सेमीफाइनल में, मैन ऑफ द मैच थे फाइनल में, उनका कंट्रीब्यूशन टू द टीम वाज इमेंस। ये रोल कौन कर रहा है? तो मैंने अपना फोन निकाला और कबीर खान को डायरेक्ट मैसेज कर दिया। मैंने कहा सर मुझे आपसे मिलना है। तो कबीर सेड आ जा कभी भी। मैं गया उनके पास और मैंने थोड़ी इधर उधर की बातें की और फिर डायरेक्टली बोल दिया। मैंने कहा सर मुझे जिमी अमरनाथ बनना है। तो फिर मेरा एक ऑडिशन हुआ, मैंने वो ऑडिशन किया। फिर मेरा एक क्रिकेट का ऑडिशन हुआ, मैंने वो भी किया। फिर एक दिन कॉल आया कबीर का कि यू आर ऑन। एंड उस दिन से लेकर इनफैक्ट जिस दिन
इनफैक्ट कल तक मैं आज भी जिमी सर की वीडियोस देखता रहता हूँ यार। मुझे आई फील लाइक हमारी फिल्म में 22 कैप्टन थे टीम के, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आई एम प्लेइंग अ लिविंग लेजेंड लाइक मोहिंदर अमरनाथ। तो आई टोल्ड माई सेल्फ कि यार ये जो प्रेप है ना, मैं इसको एक प्रेप की तरह नहीं लूंगा। आई नो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट मैं इसको एक स्पोर्ट्स पर्सन की तरह लूंगा, एक चैलेंज की तरह लूंगा और इसको एंजॉय करूंगा। सो एवरी डे मैं अपने आप को रिकॉर्ड करता रहता था। मैं एक कैमरा प्लेस करके अपने कमरे में, अपने होटल रूम में पूरा दिन अपना रिकॉर्ड करता रहता था, देखता था कि अच्छा कप कैसे उठाऊंगा मैं। आई स्टार्टेड डूइंग दी स्मॉल स्मॉल थिंग एंड फिर ऑफ कोर्स एक क्रिकेट ट्रेनिंग तो हुई, जिसके जो 1 साल चली। जिमी सर का बॉलिंग एक्शन मुझे बहुत डिफिकल्ट लगता था, बिकॉज मैंने ना जिम जा जाके बहुत बॉडी बना ली थी और जिमी सर एकदम पतले दुबले थे तब। सो आई टू लूज 14 किलोज। वो उनके कंधे जैसे वो हिलाते हैं, वो हिलाने में मुझे 4 महीने लग गए। एंड जो आपका दूसरा सवाल था कि इतने सारे लड़कों में स्टैंड आउट करना, मैंने कभी सोचा ही नहीं यार। मैं जिमी अमरनाथ था, मुझे स्टैंड आउट करने की जरूरत नहीं थी, मुझे बस अपना किरदार अच्छी तरह प्ले करने की जरूरत थी। एंड आई थिंक ये मेरे पापा ने मुझे बचपन में बोला था कि बेटा कभी भी किसी को कोई भी काम करते हुए कभी किसी को नीचा मत दिखाओ, ये दिखाओ कि तुम कितने अच्छे हो, और अगर तुम अच्छे होगे वो दुनिया को दिख जाएगा। And I only follow that, यार। And I was blessed. I had such great actors with me. मुझे तो इनफैक्ट मजा आता था उनके साथ सीन करने में, और मैं कभी भी ये नहीं सोचता था कि यार मैं ज्यादा डायलॉग मार दूं या ये कर दूं। आई वॉज जिमी अमरनाथ। अगर कुछ समझ नहीं आया तो एक स्माइल कर दो यार, जिमी अमरनाथ की तरह। तो जब जब कबीर खान ने आपको बताया कि आप इन हैं, तो आपने जाके फिर लाल लाल रुमाल भी खरीदी होगी, कुछ गाने के गीत भी गुनगुनाने शुरू किए होंगे। अरे मैं तो अपना, एक तो मैं बहुत बुरा गाता हूँ सर, मैं बहुत बुरा गाता हूँ। जिमी सर बहुत बहुत सुरीला गाते हैं, तो मैंने थोड़ी कोशिश की। तो फिर कबीर सर ने मुझे देखा, कहता नहीं तू क्रिकेट पे ध्यान दे और इमोशन पे ध्यान दे, गाना वाना हम बाद में देख लेंगे। बट जहां तक लाल रुमाल की बात है, आई स्टिल रिमेम्बर आई यूज्ड टू कैरी अ रेड हैंकरचीफ विद मी, बिकॉज बहुत इंटेग्रल पार्ट है वो जिमी अमरनाथ का। इट कम्स फ्रॉम हिज फादर लाला अमरनाथ एंड बाय ही कीप्स इट। तो हाँ यार, ये सारी चीजें करता रहता हूँ मैं, जिससे आई फील लाइक आई गेट क्लोजर टू द कैरेक्टर। जिमी सर, अब जो टीम गई थी 83 में, कहा जाता है कि फिजियो भी आप ही लोग थे, कोच भी आप ही थे, सब कुछ जिम्मेदारी दी गई थी, वाइस कैप्टन भी आपको बनाया गया था, तो मल्टी रोल था आपका, जरा उसके बारे में बताइए। नहीं जी, मेरे लिए कुछ नई चीज नहीं थी, ये रूटीन था एक तरह से। बेसिकली मैं बिलीव करता था फिजिकल फिटनेस में, और वो जमाना अलग था कि उस टाइम ये हमारे फिजियो वगैरह नहीं हुआ करते थे टीम के साथ। तो हमारे लिए ये था कि लाइक हम मिलजुल के जो भी कर मुझे आता था मैं वो एक्सरसाइज करता था, और टीम वाले मेरे साथ जुड़ जाते थे वो सब करने के लिए। तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा था कि लाइक हम एक दूसरे को प्यार मोहब्बत से करते, और ऐसा कुछ स्ट्रेनुअस नहीं करते थे हम। खाली एक वार्म अप कर लिया, थोड़ा खेल लिया, थोड़ा भाग लिया, कर लिया वैसे। और जहां तक वाइस कैप्टनसी के सवाल है, डेफिनेटली ये एक ऑनर था कि आप इंडियन टीम के वाइस कैप्टन हैं, और एक जिम्मेदारी तो रहती है, आपकी सोच थोड़ी अलग सी हो जाती कि टीम के बारे में और प्लेयर्स के बारे में, उनके बेनिफिट के बारे में, कॉम्बिनेशन के बारे में। तो कैप्टन वाइस कैप्टन साथ में मिलकर सब कुछ यहाँ पे डिसाइड करते हैं, और जो भी हासिल करते हैं एक साथ ही करते हैं। तो वो सब चीजें जुड़ी थी, बट कोई प्रेशर ऐसा नहीं था कि मुझे ये लग रहा है कि मैं वहां पे एक फिजियो तो नहीं था मैं, एक तरह से मैं ट्रेनर था टीम का। और कोचिंग की कोई ऐसी जरूरत नहीं थी कि सब इतने सीनियर प्लेयर थे। जब आप कंट्री के लिए खेलते हैं तो आपको मालूम है कि आप क्या कर रहे हैं, आपको किसी को आपको बोलने की जरूरत नहीं है, तो सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां मालूम थी। बट मेरे ख्याल से वो बहुत एक रोमांचक वक्त था, एक बहुत फन लविंग वक्त था जो हमने साथ में गुजारा। और हमें बहुत खुशी है कि एज ए टीम, मेरे ख्याल से अगर वर्ल्ड कप की बात करें तो किसी इंडिविजुअल ने वर्ल्ड कप नहीं जीता, ये किसी एक का नाम नहीं ले सकते, ये भारतीय टीम ने ये वर्ल्ड कप जीता था। साकिब, आपसे ये जानना चाहूंगा, आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रिकेट खेला है, मैंने जो थोड़ा रिसर्च किया है, तो आपको क्रिकेटिंग पार्ट में उतनी दिक्कत नहीं हुई होगी, लेकिन हर प्लेयर का एक शॉट होता है, आपको हुक शॉट की प्रैक्टिस क्या करनी पड़ी थी, कितना टाइम लगा? मैं आपको बताता हूँ बहुत दिक्कत हुई,
क्योंकि मैं जो थोड़ा बहुत मैंने क्रिकेट खेला है लाइफ में, वो एक अपने तरीके से खेला है। वो मेरी अपनी टेक्निक थी, मेरा अपना स्टाइल था, और मैं विकेट कीपर होता था जब मैं खेलता था। तो आई हैड टू अनलर्न ऑल द क्रिकेट आई न्यू। जितना भी क्रिकेट मुझे आता था टू प्ले लाइक जिमी अमरनाथ, आई हैड टू अनलर्न दैट। चाहे वो जिमी सर का स्टांस हो, चाहे उनकी बैकलिफ्ट हो, चाहे वो जैसे पीछे वाले पाँव को शफल हल्का सा खोल के शफल करके खेलते थे। सो आई थिंक मुझे बहुत अनलर्न करना पड़ा टू बिकम जिमी अमरनाथ। तो वो बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए, एंड बट आई एम वेरी 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 हैप्पी दैट आई हैड एक्सेस टू ऑल द क्रिकेटर्स। बलविंदर सिंह सांधू हमारे कोच थे, जिमी सर आए, ही स्पेंड सम 15-20 डेज विद मी। मुझे स्टेप आउट करके जो कवर्स के ऊपर से सर शॉट मारते थे, उसको मारने में सबसे ज्यादा दिक्कत होती थी, बिकॉज मैं नेचुरली वो शॉट खेलता नहीं। मैं हमेशा स्वीप मार देता हूँ, आड़ा मार के चौका मार के निकल जाता हूँ, बट आई हैड टू बी टेक्निकली वेरी साउंड। सो 2-3 शॉट है, सर का हुक शॉट जो सर का फेवरेट था, और एक कवर्स के ऊपर से जो सर शॉट मारते हैं, उन 2 शॉट की मैं कम से कम हर दिन 2-2 घंटे प्रैक्टिस करता था। और जब जब लॉर्ड्स की बालकोनी में आपने वो कप लिया, तो क्या आपको एहसास हो रहा था साकिब की इंडियन टीम जब उस समय जीती थी, वो कैसा फील कर रही होगी कि किसी ने सोचा भी नहीं था कि इंडियन टीम ये करिश्मा करेगी? वो इमोशन आपका था। उसके बाद जिमी सर का इस पे रिएक्शन लूंगा। साकिब, पता है, जब हम शूट कर रहे थे लॉर्ड्स की बालकनी में, मेरा बचपन से सपना था क्रिकेट खेलने का। बट मैं एक टाइम 19-20 साल का जब हुआ, मुझे ये रियलाइज हो गया कि मुझे पसंद जरूर है ये खेल, बट मैं इतना अच्छा नहीं हूँ कि इंडिया के लिए कभी खेल पाऊँ। तो मैं एक्टिंग में आ गया, मैंने मॉडलिंग शुरू कर दी, मैं एक्टिंग में आ गया, और वो सपना मैंने कहीं छोड़ दिया। बट मुझे जब भी मौका मिलता था मैं क्रिकेट खेलता था। तो अब हम लॉर्ड्स की बालकनी में खड़े हैं, और कबीर खान ने हमें बोला कि यार, मैं आप लोगों को बताना भूल गया, हम एक्चुअली रियल वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ शूट कर रहे हैं जी, जो एक्चुअली 1983 में इन सारे क्रिकेटर्स ने उठाई थी और जो जीते थे। आई स्टिल रिमेम्बर, कट हुआ, सब शांत थे, हम 13 लड़के फूट फूट के रोने लग गए, फूट फूट के रोने लग गए। और इससे पहले हम जुहू की गलियों में खेल रहे थे। जी, वी वर स्टैंडिंग एट लॉर्ड्स, द मेका ऑफ क्रिकेट, लिफ्टिंग द वर्ल्ड कप ट्रॉफी, विनिंग द मैन ऑफ द मैच अवार्ड इन द फाइनल्स। उससे बड़ी चीज मेरी लाइफ में मेरे लिए कोई नहीं हुई थी उस सही वक्त। कहा आपने। आई स्टिल रिमेम्बर, मैंने अपनी मम्मी को वीडियो कॉल किया था उस टाइम, और मेरे हाथ में वो मैन ऑफ द मैच अवार्ड था, और मैं अपनी मॉम की तरफ देख रहा था, वो मेरी तरफ देख रही थी, और हमने एक लफ्ज नहीं बोला, हम दोनों रो रहे थे। वाह, हम दोनों रो रहे थे। हमने कहा बहुत इससे बड़ी चीज हो ही नहीं सकती। अगर मैं क्रिकेट खेल भी जाता, क्या मैं वर्ल्ड कप खेल पाता? यही और अगर इमोशन वर्ल्ड कप साकिब, खेल भी यही जाता इमोशन, तो यही फाइनल आप जीत लोगों का पाता। इमोशन इस फिल्म में भी दिखा है, जो कि साहब लगता है। एक लास्ट वर्ड चाहूंगा जिमी सर, अब जब लास्ट विकेट गिरा था, आप विकेट उखाड़ने की कोशिश कर रहे थे, भीड़ आ रही थी, आपके थॉट्स चाहूंगा, और आप जब अपने कप उठाया तो लास्ट वर्ड। नहीं, बिल्कुल। एक्चुअली सबसे खुशी ये थी कि जब वो, मुझे मालूम था जैसे ही बॉल लगा कि वो माइकल होल्डिंग आउट था, तो मैं तो वेट भी नहीं करने वाला था, और फॉर्मेलिटी के लिए मैंने अपील की। और जैसे ही उसने, डिकी बर्ड ने आउट दिया, मैं सीधा पवेलियन की तरफ भाग रहा था। मुझे विकेट नजर आई, मैंने कहा चलो ये एक तोहफा भी लेते जाते हैं, बट वो इतनी ज्यादा गड़ी हुई थी, निकली नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, यहाँ पे अपना हमने यहाँ पे एक करिश्मा कर दिया, एक कमाल कर दिया है, और हमने वर्ल्ड कप जीता है। और सबसे खुशी ये थी कि हमने देश के लिए कुछ यहाँ पे एक सही काम कहा। किया है बेसिकली। और मेरे ख्याल ये सपना होता है हर क्रिकेटर का कि वो खेले और कुछ ऐसी बड़ी चीज हासिल करे जिससे कि लोगों को एक तरह से प्यार मोहब्बत मिले। क्योंकि इंडिया में जो हमारे लोग हैं, क्रिकेट देखते हैं, फैंस हैं, व्यूअर्स हैं, वो दुआएं करते हैं क्रिकेटर्स के लिए सही कहा कि वो परफॉर्म करें। और डेफिनेटली बालकनी पे जाके जब वो वर्ल्ड कप हमने वहां पे इकट्ठे उठाया साथ में, जी बाद में तो नीचे एक ग्राउंड भरा हुआ था लोगों से, मतलब कि इंडियंस वहां नजर आ रहे थे, तिरंगा वहां लहरा रहा था, पूरा ग्राउंड। अगर आप वो फोटो देखे तो मेरे ख्याल से वो एक, उससे बड़ा सीन कोई नहीं हो सकता। और सही ये बात। एक मेरा ड्रीम था कि मैं एक दिन वर्ल्ड कप फाइनल खेलूं और वहां पे इस तरह से विनिंग टीम का मेंबर बनूं। तो मेरे बहुत सपना था, सर, सपना भी आपके साकार हुआ, ड्रीम ने मेरा और हमने ड्रीम वहां पूरा वर्ल्ड कर कप भी दिया। जीता। जी, आप दोनों आपके का, ड्रीम ने मेरा ड्रीम पूरा कर दिया। चलिए, आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों ने वक्त निकाला। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई एनडीटीवी इंडिया से बात करने के लिए।